जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब? लड्डू गोपाल जी की कृपा से अच्छे ही होंगे। दोस्तों यही लड्डू गोपाल जी और पप्पी श्री राधा रानी जी से हम यही कामना करते हैं। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे आप सुन करके ना हैरान हो जाने वाले हैं कि कोई भी भक्त जो लड्डू गोपाल जी की इतनी सेवा करता है, इतनी पूजा करता है, वो कैसे उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की लीला कथा के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों आज की लीला कथा मुझे भेजी है गुड़िया जी ने। गुड़िया जी ने आज की लीला कथा मुझे भेजी है नागपुर से। नागपुर से उन्होंने भेजा और मुझे उन्होंने ये बताया कि दीदी आज मैं आपको एक ऐसी लीला बताऊँगी जिसे आप मैं खुद देखकर हैरान है हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये लीला कथा कहीं और नहीं मेरी ही देवरानी के साथ घटित हुई थी और जब मैंने देखा, जब मैंने मेरी आँखों के सामने ये घटना घटित हुई तो मैं खुद हैरान हो गई। दोस्तों लड्डू गोपाल जी की सेवा तो हर कोई करता है, तो इसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा भी उनकी देवरानी किया करती थी। कहती हैं गुड़िया कि मैं भी हमेशा से लड्डू गोपाल ऐसा नहीं है कि हमारे घर में होती नहीं है, आजकल तो हर घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, लेकिन जो मेरी देवरानी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से और मन से करती है। वो लड्डू गोपाल जी को थोड़ी-सी भी आँच आ जाए ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे भी अच्छा लगता था। वैसे वो भले मुझसे छोटी हो, उम्र में भी वो मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन मुझे ना उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे उससे बातें करना, उससे सीखना, उससे मैं हर रोज़ एक नई चीज़ सीखती हूँ लड्डू गोपाल जी के बारे में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुड़िया कहती हैं कि मेरे हस्बैंड नागपुर में एक मतलब सोसाइटी में वो वर्कर है, काम करते हैं और वो कहते हैं कि जो उनकी देवरानी है, उनके जो हस्बैंड है वो प्लम्बर है। वो प्लम्बर की मतलब जो प्लम्बरिंग होती है, उसके वो मेन हेड हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों जो है हमारे जो हस्बैंड हैं दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं और अभी हम एक में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हम हमारा खाना अलग नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम लड्डू गोपाल जी की सेवा अलग-अलग करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पर आई तो मैं लड्डू गोपाल जी को तो यहाँ पर पहले से ही थे, लेकिन जब वो आई हैं, मेरी जो देवरानी है, वो लेकर आई ना तो उनके किसी फ्रेंड ने उनको गिफ्ट किया था, तो इसलिए वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी और लड्डू गोपाल जी की सेवा करना उनको मतलब बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से वो कहती हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई भी लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा कर सकता है। वो कहती थी कि हर रोज़ वो लड्डू गोपाल जी को भोग बनाती, तो ऐसा नहीं था कि वो मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं देती। सारे लड्डू गोपाल जी को एक साथ बैठाकर खिलाती, उनका मुँह साफ करती, उन्हें जल पिलाती, उसके बाद वो उन्हें अच्छे से थपकी दे देकर सुला दिया करती थी। उसकी चीज़ों को उसके लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के तरीके से ऐसा लगा करता था ना कि बस सारा दिन, सारी रात उसे ही देखती रहूँ। उसकी इतनी अच्छी सेवा होती थी। इसी तरह से दोस्तों काफ़ी समय बीत जाता है। वो हर रोज़ ऐसे ही सेवा करती थी। दोस्तों उसके बाद वो कहती हैं कि पिछले साल दीदी गर्मी बहुत पड़ी थी। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हो रही थी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था, तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया था। और वो कहती हैं कि नागपुर जहाँ हम रहते हैं, वहाँ तो ठंड का तो एहसास ही नहीं होता। गर्मी तो वहाँ 12 महीने पड़ती है। थोड़ा बहुत मौसम हल्का हो जाता है, बाकी गर्मी तो वहाँ चरम पर होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्होंने बोला कि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हम फ्रिज लेकर आएँगे क्योंकि हमारे यहाँ फ्रिज नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ फ्रिज नहीं था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ले आएँगे क्योंकि पानी की ठंड की ज़रूरत होती है। पहले वो उन्होंने बोला कि हम बाहर से बर्फ़ मँगाया करते थे, उसी को फोड़ कर हमारा जो वाटर कूलर है, उसी में भरते थे और सारे घर के लोग पीते थे। लेकिन इस बार हमारी बजट अच्छी बनी, तो हमने सोचा कि हम फ्रिज ले आएँगे। तो फ्रिज आ जाता है दोस्तों, फ्रिज आ जाता है तो फ्रिज की अच्छे से मतलब उसको रखाया जाता है, सब बहुत खुश होते हैं। बॉटल वग़ैरह आती है, उसमें पानी भरते हैं, मतलब पीते हैं, सारी सब्जियाँ वग़ैरह, जो भी फल वग़ैरह, सारी चीज़ों को उसमें रखा जाता है, जो कि एक नया एक्साइटमेंट था देखने का कि हाँ, हमारे यहाँ फ्रिज आई है और बहुत अच्छा लग रहा था। तो कहती है कि बस हमने यही सब किया और इसके बाद फिर वो कहती हैं कि लड्डू को गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी। लड्डू गोपाल जी को समझ में नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल जी को किया कैसे जाए। दोस्तों इसी तरह से लड्डू गोपाल जी को जब वो लिटाए रहती ना, तब ऊपर से एक मलमल का कपड़ा भी उड़ा के उनको रखती थी। तभी जब वो मलमल का कपड़ा हटाने जाती थी ना, तो लड्डू गोपाल जी जैसे गरम तवे की तरह तपते थे। इस तरह से उनका शरीर तप रहा था। ऐसा तो मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ नहीं हो रहा था, लेकिन उनके लड्डू गोपाल जी के साथ ना जाने ऐसा क्यों हो रहा था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी आपके लड्डू गोपाल जी तो बड़े अच्छे हैं, आपका लड्डू गोपाल जी तो ठंडे हैं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी का शरीर इतना तप क्यों रहा है? तभी उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरे लड्डू गोपाल जी को बुखार आ गया हो, इस वज़ह से ऐसे हो रहा है। तो दोस्तों बुखार का नाम सुनते ही वो बड़ी ही आश्चर्य हैं, फिर उन्होंने केवड़ा जल जो होता है और सारी चीज़ों को लगाकर उन्होंने लेप लगाया, लेप बनाया और लड्डू गोपाल जी को लेप लगाया। लेप लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा चंदन का लेप लगाने के बाद उनको ऐसा लगा कि हाँ, लड्डू गोपाल जी थोड़े-से ठंडे हो रहे हैं। ठंडे हो रहे हैं, उसके बाद फिर 5-10 मिनट ठंडे रहे, फिर लड्डू गोपाल जी का जो उनका विग्रह है ना, वो बिल्कुल हीट होने लगा और गरम इतना ज़्यादा हो गया दोस्तों कि मतलब वो कहती हैं कि गुड़िया कहती हैं कि बिल्कुल आप यकीन नहीं करोगे दीदी, ये बिल्कुल सत्य घटना और आँखों देखी है, मेरे साथ घटित हुई है कि मैंने खुद अपने हाथों से छुआ तो लड्डू गोपाल जी को छूने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका तावा शरीर गरम हो। जैसे गैस पर चढ़ाया हुआ तवा गरम होता है, उसको छूते हैं तो हाथ हटा लेते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी के साथ था। और हमने फिर उनके ऊपर लड्डू गोपाल जी को हमने एक कटोरे में पानी रखा और हमने लड्डू गोपाल जी को उसमें बैठा दिया। कुछ ही समय में वो पानी भी एकदम गरम हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया? तभी वो कहती हैं कि मैंने जल्दी-जल्दी मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, इंटरनेट पर सर्च किया कि ऐसा मतलब क्यों होता है, क्या होता है? कहीं पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला इस चीज़ का। सब कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी का शरीर ऐसे ही हीट हो जाता है गर्मियों में, ये वो मतलब सब चीज़ें लिखी थी, लेकिन उसका सॉल्यूशन कहीं नहीं लिखा था। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे लगा कि मैं अपने पंडित जी से जाकर बात करके आऊँ, कि वहाँ पर पंडित जी होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं मंदिर वग़ैरह में। तो कहती हैं कि ठीक है अभी मैं शाम को जाकर के उनसे ये पूछ कर आऊँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। चलो हो तो दोनों लड्डू गोपाल जी को हो तो समझ में आता है, एक लड्डू गोपाल जी को ऐसा कैसे हो सकता है? यही सब सोचते-विचारते हुए वो मंदिर में शाम को जाने का सोचती हैं और शाम होने पर वो मंदिर जाती भी हैं। दोस्तों शाम होने पर मंदिर जाती हैं, उसके बाद जब शाम को वापस आती हैं ना तो वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी का शरीर जो है वो गर्म हो ही जाता है क्योंकि गर्मी पड़ रही है और बने तो वो धातु से ही होते हैं, तो धातु वैसे भी गर्म हो जाती है तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे भी हैं आप उनको अच्छे से रखिए, भले ही उनकी शरीर गर्म है तो क्या हुआ। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी जो देवरानी है ना जिसका नाम रूपा है, वो कहती हैं कि मेरी देवरानी जो रूपा है ना उसको समझ में ही नहीं आया। वो कह रही है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो दीदी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी रो रहे हैं, उनको ठंडक चाहिए। अब मैं क्या करूँ इतनी गर्मी में उन्हें ठंडक कहाँ से ला के दूँ? घर में सिर्फ़ पंखा ही चल रहा है और वो पंखा भी बिल्कुल आग फेंक रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यही सब सोचते हुए उनको कुछ सूझता है दोस्तों और वो ले जाकर लड्डू गोपाल जी को फ्रीज़र में बैठा देती हैं। दोस्तों फ्रीज़र में बैठा देती हैं, उसके बाद वो कहती हैं कि अब सही रहेगा, अब मेरे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल ठंडे हो जाएँगे जब उनको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को फ्रीज़र में बैठा देती हैं और अपना काम करने लग जाती हैं। थोड़ी देर के बाद जब गुड़िया आती है तो वो कहती है कि ये काम कर रही है, हो सकता है इसके लड्डू गोपाल जी ठीक होंगे। तो पूछती हैं कि लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? वो अब ठीक तो है ना? तभी वो कहती है कहाँ दीदी, कहाँ ठीक है? मैंने लड्डू गोपाल जी को फ्रिज में रख दिया है। फ्रिज में मैंने फ्रीज़र में रख दिया ताकि वो ठंडे हो जाएँ। ऐसी बात सुन कर के वो बड़ी हैरान हो जाती हैं और वो भागते हुए फ्रिज की तरफ जाती हैं तो फ्रिज में लॉक लगा हुआ था। तभी वो कहती है कि चाबी दो मुझे, लड्डू गोपाल जी को कहीं फ्रिज में रखना चाहिए, तुम पागल हो गई हो क्या? तभी वो कहती है कि नहीं दीदी आप उनको रखा रहने दीजिए, मुझे पता है ना कि उनको ठंडक की ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे फ्रिज में बंद करके रख दो। तो वो कहती हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुम कुछ भी बोलती हो। भला तुमसे लड्डू गोपाल जी अगर ये कहने लगे कि तुम इनकी मुझे ले चल के फ्रिज में भर के रख दो। अरे कोई जन्म-जन्मांतर का पुण्य होता उदय होता है ना तब भी भगवान हमसे बात नहीं करते। और तुम ये कैसी बात कह रहे हो? तो वो कहती है दीदी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे उनको वहाँ रख देना चाहिए। ये सब बातों में वो आपस में लगे हुए थे। तभी दोस्तों इसी तरह से आधे घंटे बीत जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है आधे घंटे बीत गए हैं, अब ठंडे हो गए होंगे। उन्हें बाहर तो निकालो। उसके बाद दोस्तों जब वो उनको बाहर निकालते हैं और ऐसी मतलब ऐसा उस समय ऐसी चीज़ें देख कर के ना सबके मतलब होश उड़ जाते हैं। लड्डू गोपाल जी को जब बाहर निकाला जाता है दोस्तों, तो फ्रिज को जैसे ही खोला जाता है ना, वो फ्रिज में लड्डू गोपाल जी का बिल्कुल बर्फ जम चुका था। मतलब इतने ठंडे लड्डू गोपाल जी अचानक से कैसे हो गए? और वो भी लड्डू गोपाल जी में बर्फ जमना एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप में मतलब अजीब-सी बात थी। तो क्योंकि लड्डू गोपाल जी में बर्फ जम गया था, ये बहुत ही अजीब-सी बात थी। उसके बाद वो तुरंत लड्डू गोपाल जी को निकालती हैं, तुरंत जाकर के पानी में डालती, कि जो उनके अगल-बगल शरीर में बर्फ लगी थी,
वो पिघल जाए। उसके बाद इसी तरह से दोस्तों वो वहाँ से लड्डू गोपाल जी को लेकर के चली आती हैं। उसके बाद उनकी जो देवरानी है वो लड्डू गोपाल जी को वहाँ से लेकर के बाहर निकल जाती हैं। तभी गुड़िया कहती हैं कि तुमने ये क्या किया? और लड्डू गोपाल जी को देख रही है तुमने बर्फ में जमा दिया। वो भगवान है, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी वो कहती है गुड़िया जी कि रूपा कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लाला को ठंडा करना था और मैंने किया। अब मैं हर रोज़ मैं उन्हें ऐसे ही गर्म होने पर लड्डू गोपाल जी को फ्रिज के अंदर रख दिया करूँगी। ये बात सुनकर के गुड़िया कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम पागल हो गई हो? कैसे ऐसी सोच कैसे सकती हो तुम? तभी वो कहती हैं कि कुछ नहीं, मैंने सोच लिया है जब लड्डू गोपाल को हमारे गर्मी लगती है ना, तब मुझे भी बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अपने ऊपर बर्फ डाल लूँ या ठंडे-ठंडे पानी से नहा लूँ, तो मेरे लाला को कैसा लगता होगा? मैं सब समझती हूँ अपने लाला का दुःख। उसके बाद दोस्तों वो हर रोज़ उनका यही नियम बन चुका था, वो लड्डू गोपाल जी को दोपहर में उस दिन तो उन्होंने फ्रीज़र में रखा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फ्रीज़र में लड्डू गोपाल जी को नहीं रखा। वो लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहनाकर एक साइड में रख देती थी और फिर सारा दिन बंद रखती थी। इसी तरह से लड्डू गोपाल जी हमेशा ठंडे हो जाते थे। अब वो दोबारा से कभी गर्म नहीं हुए दोस्तों। उसके बाद जब उनसे सबने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? तो वो कहते हैं कि ग लड्डू गोपाल जी भी तो एक उनके अंदर भी तो प्राण है ना, अगर वो प्राण नहीं होते तो उनका शरीर गर्म कैसे होता? अगर गर्म नहीं होता, तो लड्डू गोपाल जी को फ्रिज में जाना कैसे होता? इसीलिए उनका भी मन होता है हर जगह आने-जाने का। इसलिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को फ्रिज में रख दिया और मैं अब सोच ली हूँ कि मैं हर साल अपने लड्डू गोपाल जी को फ्रिज में रखूँगी। ये सुनकर के घर वाले का तो बिल्कुल माथा चकरा गया, उन्होंने कहा ये पागल हो गई है। गुड़िया कहती है कि मैंने भी उनसे यही कहा कि सच में ये पागल हो चुकी है, इसका अब कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहती है गुड़िया कि फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को मैं भी हर रोज़ छूकर देखती हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक ऐसा चमत्कार क्यों है कि उसी के लड्डू गोपाल जी हमेशा से गर्म हो जाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था और वो इस जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा कि जब इस बार गर्मी स्टार्ट हुई ना तो मुझे वही घटना याद आ गई, इसीलिए मैंने आपको भेजा। उन्होंने कहा अभी गर्मियाँ शुरू ही हुई हैं और उसका फिर से यही शुरू हो गया है कि वो गर्मी आने पर लड्डू गोपाल जी को फ्रिज में रखेगी। तो दोस्तों ऐसे भक्त भी आपने देखे हैं जो लड्डू गोपाल जी से फ्रिज में रख दो और फिर उनसे बातें करते हैं लड्डू गोपाल जी, उनको प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप ही ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए दोस्तों आज की थी ये लीला कथा। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो में फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।